श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान नियारा। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। बिनु छल विश्वनाथ परनेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। सिंह विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज नाग पंचमी का ये सांस्कृतिक पावन पर्व है और हिंदू त्योहारों का ये प्रथम सोपान है। आज ही के दिन से समस्त जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या जितनी भी सांस्कृतिकताएं हैं, वो सब आज ही से इसी त्यौहार से प्रारंभ होती हैं। गुड़िया का मेला भी इसे कहते हैं। इसी दिन गुड़िया पीटी जाती है और नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देखिए रिपोर्टर्स ने जो लिखा है, वो कहते हैं कि सिद्ध योग में आज बनेगी नाग पंचमी। कोई सिद्ध योग है बहुत बड़ा निकला है जिसके अंदर नाग पंचमी मनाई जाएगी, तो इसका मतलब नाग पंचमी मनाने के लिए भी सिद्ध योग ढूंढना पड़ता है। जबकि अभी तक ज़्यादातर ये प्रयोग सामने कभी नहीं आया कि भाई सिद्ध योग होगा तभी नाग पंचमी बनेगी। नाग पंचमी तो हर साल बनती है। इसके बाद लिखा हुआ घर के दीवारों में नाग की आकृति बनाई जाती है और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन काल सर्प की पूजा होती है जिससे काल सर्प का दोष मिटता है। दूसरे शब्दों में इसके बाद फिर यहाँ पर ये भी लिखा है कि कैसे गुड़िया पीटने की प्रथा चली, इस पर भी कुछ शब्द लिखे गए, लेकिन एक किंवदंती है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इसके बाद साफ साफ ये भी लिखा गया, सवेरे तो सब लोगों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया, जलाभिषेक किया, दूधाभिषेक किया, पुष्पांजलि की। उसके बाद शाम को गुड़िया पीट कर मनाई खुशी। इस प्रकार से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया गया। आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। आज नाग पंचमी के संबंध में दो शब्द कहने का अवसर मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में 73 वसंत हमने मना लिए। नाग पंचमी के संबंध में कभी कुछ लिखा नहीं और कभी कोई बोलने का अवसर इस टाइप का नहीं आया जिस पर आज चर्चा की जा रही है। ये भी मेरा एक पहला अवसर है और इसको मैं बहुत ही गुण अर्थी भाव के साथ, जहाँ तक मैं अब तक समझ पाया हूँ, जितना जाना है, जितना व्यवहारिक पक्ष इसका मैंने देखा है, उसी को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और जो मेरा अध्ययन है वो भी रखेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं अनर्गल बात करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप यह ध्यान रखिएगा कि कथा कहानी नहीं है। ये बिना पुष्टि के कोई बात कहना जो है वो निरर्थक होता है। किसी के मन मस्तिष्क को बिगाड़ना हो या कोई केवल भरतू मैटर होता है। जैसे हम लोग अखबार में जब काम करते थे तो जब कोई नया समाचार नहीं होता था तो वहाँ का जो फोरमैन था वो कहता था, अरे वो बासी मैटर कहाँ है, भरतू ले आओ। तो जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, केवल कालम पूरा करना है तो उसमें भरतू मैटर भर दिया जाता था। तो यहाँ पर भरतू मैटर जैसे बात नहीं, बस दूसरे शब्दों में गपशप नहीं है, अनर्गल बात नहीं है, केवल कहाँ सुनी की बात नहीं, इनकी सुनी उनकी सुनाई वाली बात नहीं। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि नाग पंचमी का त्यौहार बरसों से मनाया जा रहा है। हमारे हमसे से कम कुछ नहीं तो 200 साल तो हो ही गया होगा मनाते हैं। हिंदुओं को अपने अपने ढंग से मना रहे हैं या बहुत पहले से मनाया जा रहा होगा। नाग शब्द का जो अर्थ है, नाग दो तरह के माने गए हैं। एक तो नाग जो है वो मनुष्य में आते हैं, जिनकी एक जात होती है। नाग एक जात है
और एक नाग जो है वो जो जड़ प्राणी है उसका नाग नाम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नाग के बारे में, उन्होंने कहा है कि नाग की 2 प्रजातियाँ होती हैं सिर्फ। एक प्रजाति में एक नाग को तो सर्प कहते हैं, दूसरों को वासुक कहते हैं। जो वास्तविक है वही शेषनाग है, वही शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वही शेषनाग के ही वास्तविक ही शेषनाग के अवतार हैं, वही भगवान छोटे भाई लक्ष्मण जी बनते हैं। बाकी सर्प की जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी जातियों में अनेकानेक सर्प हैं, कोई गिनती नहीं है। सर्प के संबंध में जहाँ तक आप सब लोग जानते होंगे, पूरा दुनिया जानती है, हमारे आपके बताने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, कि सर्प जो है एक विषैला जीव है और अकारण जीवन ले सकता है। ऐसी उसके जीवन की एक बहुत बड़ी ये चेष्टा भी कह सकते हैं, कुचेष्टा भी कह सकते हैं, उसको अभिशाप है। गोस्वामी जी ने बिल्कुल उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी है, अहि मूसक सम उर्गारी। अहि माने सांप और मूसक माने चूहा। ये 2 ऐसे जीव हैं जो बिना किसा अहि मूसक सम जीव उर्गारी, माने हृदय के अंदर वो उद्गार भरा रहता है। कैसा उद्गार होता है कि भाई किसी के अनिष्ट हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हम अपनी प्रकृति के अनुसार अनिष्ट करेंगे। जैसे चूहे का आपने कोई काम नहीं बिगाड़ा, चूहे का कभी अनिष्ट नहीं किया। बहुत हिंदू बड़ा उदारवादी है, बहुत सारे पहले चूहेदानी पकड़ कर आते थे, उसमें पकड़ के ले जाके बाहर फेंक के आते थे। कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हो गए तो भाई उसको दवा देने लगे। लेकिन आप देखेंगे चूहा जब आपके घर के अंदर अतिक्रमण करता है तो वो बहुत सारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छे से अच्छी नई से नई कमीज, नई से नया सूट, सब कुछ जो होता है नष्ट कर देता है। घर में खान पान जो होता है उसको सब बिगाड़ धर देता है। पुराने ज़माने में देहातों में बड़ी अनाजों की ढेरी होती थी, उसके अंदर बिल के अंदर घुस गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। किसानों के खेतों को बर्बाद कर देते हैं। ये क्या है भाई, उनसे क्या मतलब है? इतना तो उनको अनाज खुला पड़ा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ये अहिमूसक, अहिमन सांप की भी यही स्थिति होती है कि सांप भी बिना किसी वजह के भी फन मार सकता है, फुफकार मार सकता है, डस सकता है, आपको आपकी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। तो ये 2 बेरहम जीव भी हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि इनका एक वो है। अब बार ये समझ में आता है भाई नाग पंचमी के दिन पूजा हो रही, नाग की पंचमी पूजा किस लिए हो रही, किस लिए पूजा की जा रही। तो वास्तव में नाग को हमने तो कहा कि एक प्रकार का वो जाति है, और ये बड़ा सुपर कास्ट जात होती है, सुपर कास्ट जात। कुछ लोग पिछड़ेपन के लोग, पिछड़े जात के भी लोग उसमें शामिल हो गए। वैसे ये क्षत्रिय और ब्राह्मण के रूप में ही जाने जाते हैं। जैसे मैं एक दोहा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। देव धनुज नर नाग मुनि, देव धनुज नर नाग मुनि, को न में टनहार। इस संसार में देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और जितने भी लोग हैं, देव धनुष नर नाग मुनि, संत महात्मा, ये कोई भी ऐसा धरती पर नहीं है कि ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटा सके। विद का लिखा न को मिटाना। जबकि ऐसा हो सकता था कि संभावना रही होगी तभी इतने नाम आए। तो उसके अंदर देखिए कि नर के बाद नाग आया है और नाग के बाद मुनि का नाम आया। तो ये देवताओं मनुष्यों से सुपर क्वालिटी के ये लोग हैं। पहले नाग लोग होता था, नाग कन्याएं होती थी, उनके साथ विवाह होता था, सब कुछ ऐसा तुम्हारे पुराणों में सब लिखा हुआ है। तो वो नाग लोग गए हैं और पाताल लोक में गए हैं, कहीं गए। तो ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं पर जरूर इनका देवस्थान रहा होगा। जातियों के संदर्भ में जो हम लोगों ने अभी तो सुना है, तो नाग उसे कहते हैं जो जात के जो ये पान का व्यवसाय करते हैं, जिन्हें चौरसिया कहा जाता है। तो आपने देखा होगा जो पान का शरीर जो बनता है, मुंह, वो फन वाला जैसा होता है, बाहर चोंच निकला हुआ है, ऐसा करके वो होता है। तो उन लोगों ने चूँकि इस व्यवसाय के अंदर शामिल हैं, तो उन्होंने अपना नाम चौरसिया लिखने के बजाय, तमोली लिखने के बजाय नाग लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नाग की जगह पर बादल लिखते हैं। जैसे बादल आच्छादित हो जाता है सब तरफ,
बादल आच्छादित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये पान का पत्ता भी आच्छादित हो जाता है। तो वो एक सज्जन है हमारे नॉलेज में, उनको उनको लोग लिखते हैं राकेश बादल। अब राकेश बादल के पहले बहुत दिन तक तो मैं समझ नहीं पाया कि बादल बादल क्या है, बहुत दिन तक नहीं समझे। लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिली कि भाई ये इस कास्ट को बिलोंग करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि वो बादल नहीं जो सरदारों में होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उनसे उनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि सब ये जातियाँ हैं, इन जातियों के बीच में नाग से ये लिया गया। अब नाग जो देवता है, अगर नाग को देवता मान लिया जाए तो देवता भाई उन्हें किस लिए माना जा रहा? दूध पिला रहा है, जहर उगलेगा। दूध पिलाया जा रहा है इसलिए कि जहर उगलेगा, और जहर उगलेगा तो क्या होगा भाई? सृष्टि का नाश विनाश सब कुछ हो सकता है। उस जहर उगलने वाले को भगवान शंकर ने अपना आभूषण बनाया। जिस वक्त उनकी शादी हो रही है तो शरीर के कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर नाग को लपेटा नहीं जा, यह भुजाओं में लगा रहा है, यहाँ जूड़े में लगाया जा रहा है, गले में डाले जा रहा है, और यह इसमें लगा रहे हैं, कमर में लगा, सब ये भूषण है। जो जो प्रकृति की तौर से, प्रकृति की देन में दूषण है, बहुत ही अहितकारी है, उसको भगवान शंकर भूषण बना रहे। सोचने वाली बात है, बहुत ही विरोधाभास है। और मजे की बात है कि उनके गले में लटका हुआ, और लटका ही रहता नहीं, बल्कि वो लटकाए फिरते भी। और उनके घर में जितने लोग बैठे हैं, बैल है उसको भी डस सकता है, सिंह है, शेर को भी कभी कभी मौके पर हमला कर सकता है। शेर उतना काटने नहीं दौड़ेगा जितनी जल्दी वो उसकी स्पीड, बड़ी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और वो चूहे को तो खा ही जाएगा, गणेश की सवारी को। लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर एक सज्जन वो भी हैं जिनका नाम है मोर। वो कार्तिकेय महाराज के सवारी है। पता चला कि जो सांप है वो मोर खा जाता, और मोर जो है वो गरुड़ जाति का एक प्रजाति है। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से सब एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, लेकिन उन सब के ऊपर हावी होने वाला एक मोर है एक मोर है। और भाई दूसरा तो भाई कहना क्या कि भाई भगवान शंकर ने कह रखा है कि शेर को तो बाकायदा हम ठीक कर देंगे, तो उसके साथ रहते हैं। तो सांप जिस वक्त गले में लपेटा रहता है तो भगवान शंकर के गले में इस तरह से उसका फेस होता है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, उस तरह से फेस होता है। और अगर ऐसे कर दिया जाए तो उसका मुंह मेरे तरफ आ जाएगा, तो हर बार वो जब जीभ निकालेगा तो हमें को खाएगा, हमें को डसेगा। लेकिन भगवान शंकर का जो सर्प है, या मदारी लोग जो दिखाते हैं, वो बीन बजाते समय बीन बजा रहे हैं, और वो सब जो है ऐसे कर रहा। तो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, भगवान जब को नाग फांस में बांध दिया गया। नाग फांस देखिए वहाँ पर आता है, नाग के द्वारा बनाया हुआ फांस में राम और लक्ष्मण दोनों लंका में बंद हो जाते हैं। और उनको देख करके एक दोहा लिखा हुआ, दोहा को मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं अभी बहुत कुछ बताऊँगा इस संबंध में कि आप लोग उससे अन्यथा नहीं लेगा। हमने आपसे कहा था कि रामचरितमानस से जुड़ करके देखिए। उन्होंने लिखा है, ब्याल पास बस भयव खरारी। ब्याल माने सर्प, पास माने रस्सी। ब्याल पास बस भयव खरारी, स्वबस अनंत एवं अभिकारी। जो अनंत है, अभिकारी है, अविनाशी है, वो खरारी, खर को मारने वाला, खर दूषण को मारने वाला, दुष्टों को मारने वाला, संसार से दुष्टों का समापन कर देने वाला, वो जो है बैल के बस में हो गया। हाहाकार मच गया लंका में कि अब क्या होगा। जब घर जो नायक ही जब की स्थिति हो गई, मूर्छित हो गया, पता नहीं जिएंगे मरेंगे, तो इस स्थिति में नारद मुनि ने गरुड़ महाराज से कहा कि आप जाइए और उनको इस नाग फांस से मुक्त करिए। तो गरुड़ बैठे बैठे सोचने लगे कि भाई ये तो संसार से सबको मुक्ति दिलाते हैं, ये तो मुक्ति के देवता हैं, पूरी दुनिया इनको क्या क्या कहती है, भाई तो मुक्तिदाता है, परमात्मा है, सब कुछ है, और हालत ये है कि भाई ये नाग फांस में बंद गए, इनको मुक्त हम करेंगे।
तो फिर इनकी देवता बनने से क्या बात है, इससे ज़्यादा तो हमें ठीक है कि कम से कम हम इनको मुक्त करने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि खाए सब खगपति सब धरि खाए, दुहा है, खगपति सब धरि खाए माया नाग बरभूत। झुंड जो था, उस नाग का जो झुंड था जिसके द्वारा बांधे गए थे, उसको सब उन्होंने खा लिया। अब खाने के बाद लौट के अपनी जगह पर आ तो गए, अब वहीं से सोच रहे हैं कि क्या हो गया, तो बाकायदा हो गया। आज हम सोच, अभी तक हम जिनको सोच रहे थे वो ये वो नहीं निकले, ये भगवान बिल्कुल नहीं है, और उनकी माया ने डस लिया। उसमें यही स्थिति आती है कि अभी मैं उसको बहुत बाद में बताऊँगा। नतीजा ये है, सबसे पहले आप देखिए कि नाग वो जिस वक्त गरुड़ के पास आएंगे उसमें, तो गरुड़ से वो कहते हैं, गरुड़ महाराज ने वो भुसुंडी जी के पास आए, गया गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा मति कुंठ हरि भगत अखंडा। गरुड़ महाराज के जब आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पर भक्ति का अखंड भक्ति का दरबार लगा हुआ था। सब लोग उठ के खड़े हो गए कि भाई खगपति आए हुए हैं, सारे पक्षियों के राजा आए हुए हैं। तो वो जो गरुड़ वो जो थे काकभुसुंडी, वो भी उठ के खड़े हुए, महाराज आपका आना कैसे हुआ। तो वो बिल्कुल थर काँप रहे थे गरुड़, जबकि उनसे सारे पक्षीगण डरते हैं, डर के मारे काँपते हैं। सांप का तो बिल्कुल ही सुहा है। तो वो कह क्या रहे हैं, संशय सर्प गसव मोहिताता, संशय सर्प गसव मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुव्राता। जो बहुत ही दुखद है और उसके कांटे में लहर नहीं। एक हमारे यहाँ देहाती मसल कही जाती थी, अरे ये बहुत बड़ी नागिन है। औरतों के लिए जब कभी कोई बहुत कुल्ठा निकल जाती है तो उसको कहते हैं कि भाई नागिन है, ये नाग है, इसके कांटे लहर नहीं है। मतलब आदमी एक सेकंड भी हिल डुल नहीं पाएगा, डसा और मरा, उसे कहते हैं लहर। उसको कांटे लहर नहीं है, तो दुखद लहरी कुतर्क बहुव्राता, ये बात उन्होंने उनसे कही। तो गरुड़ का उनका बात जो संवाद हुआ उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आप जरा से इस पर आइए, उनके जो हनुमान जी महाराज, हमने आपसे कहा था ना कि इस पर हम आर्थिक बारी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, व्यवहारिक भी, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए भी सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसकी किंवदंती पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो आप जरा देखिए कि जिस वक्त हनुमान जी चले हैं तो सुरसानाम अहिन के माता, सुरसा नाम की जो नाग देवताओं की माता है, उसको देवताओं ने भगवान हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। बहुत गौर से सुनिएगा, ये यहाँ पर दो शब्द मैं थोड़ी देर दो मिनट 3 मिनट उसका समय लूँगा। कि हनुमान जी के पास आई तो हनुमान जी ने उनसे क्या कहा, आप ज़रा ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का ये देन है कि जितने भी नाग हैं इन लोगों के कान नहीं होता। ये अहरे बहरे का कोई सवाल नहीं, कान बना हुआ है लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ता। तो सुनाई न पड़ने की वजह से होता ये है कि ये वाइब्रेशन को देखते हैं, तोड़ों को। जिस वक्त वो मदारी जब बीन बजाता नहीं, तो ऐसे बीन जब करता, तो जब वो नीचे की तरफ धरातल की तरफ अपनी बीन ले जाता है तभी वो फुफकार मारता है। तो उसकी धरती में कंपायमान होता है, वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होता है तो वो सोचता है कि हमारे अस्तित्व को भी मिटा देगा ये, तो बीन के ऊपर वो फाट मारता है ऐसे। और उसी में कभी कभी भाई उसके दांत, मदारी तो दांत उसके तोड़ देते हैं, विषैले दांत को ना तोड़ें तो फिर तो मदारी का खेल ही नहीं दिखा सकता। तो भाई यहाँ पर सर्पणी आई हुई है और उनकी परीक्षा ले रही, हनुमान जी की परीक्षा ली जा रही है। और परीक्षा लेने वाले दोनों जड़ हैं, हनुमान जी भी पशु के रूप में है और वो तो है ही है। नतीजा है कि उसने कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, सीता के सुधि प्रभु सनाओ तव 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 तो बदन पैठियों आई, सत कहो मैं जाने दे माई, राम काज लगी। यही तो है, शुरू में उन्होंने कहते राम का काज लगी तो अवतारा, और उस अवतार को लेकर के आए हैं। और हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सत्य कहो मही जाने दे माई। अब हनुमान जी को क्या पता कि इनके कान में है कि नहीं है।
या पता भी होगा तो यहाँ पर तो नाटक चल रहा। नतीजा है कि भाई वो सत्य कहूँ, जिसको सत्य सत्य से कोई मतलब ही नहीं है और वो खाने के लिए तैयार है। तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, उन्होंने कहा ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। अरे भाई खाती को नहीं, जब तुझे इतनी भूख लगी हुई है तो मुझे खा जा। जहाँ अर्थ जीवित रहा तो राम काज होगा, नहीं तो नहीं। अब तुम जिस काम के लिए करो। तो हो क्या रहा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगन कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अब खाने के लिए मुंह बढ़ाया तो कभी बंदर जो महोदय वह हनुमान जी हैं वो अपना स्वरूप दुगना करते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगन कपि रूप दिखावा। दुगना रूप होते चले गए कि भाई हम इतने बड़े हो जाएंगे इसके मुंह में घुस ही नहीं पाएंगे, दिखाएगी क्या। फिर एक स्थिति आएगी 16 योजन मुख तही पठऊ तुरंत पवन सुत बाती सभयऊ। जैसे ही 16 योजन की, वो 16 योजन एक प्रकार की इकाई है। जैसे हम लोग क्या होता है नहीं, पहले गज फुट इंच होते थे, मील फलांग होता था, अब किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर ही हो रहा है। ऐसे ही एक योजन की बात होती है। जैसे 7 कोस में लंका फैली थी तो इसका मतलब यह है कि 7 योजन 7 योजन कोस से गिनती की तो 700 कोस समुद्र पार करने के बाद तब लंका मिलती। तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 योजन। अब इसको सांख्यिकी के तौर पर ध्यानपूर्वक सुनेगा। ये सब जितना बता रहा हूँ बहुत वैचारिक है ही है और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ सुनने वाला है। ये हवाई वाली बात बिल्कुल नहीं है कि 16 योजन 16 जो उस वक्त इकाई चलती थी तो उस इकाई में होता था जैसे होना थी। क्या क्या कहना चाहते हैं आप, 100%। अब दूसरा आदमी क्या कह रहा, 16 आने सत्य। तो जो 16 आने सत्य है मतलब 100% जो सत्य है, तो 16% सत्य को उसने विस्तार किया। हनुमान जी जो है 32 हो गए, 32 आने सत्य हो गए, मतलब 200% 200% को अपनी ऊंचाई बढ़ा लिया। फिर लघु रूप, अपना लघु रूप बना करके उसके अंदर आ गए। कहने का भाव यह है कि जब जीवन में कभी विषमता ऐसी आ जाए कि अस्तित्व को मिटाने वाले ही सामने आ जाए, सामने आ जाए या सामने आ जाए, सामने वाला आ जाए, उस स्थिति में आपका अगर विवेक में कहीं भी खोच आ जाएगा, विवेक शून्यता हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये खा सकता। और इसका मूलभूत जो सूत्र है कि संशय सर्प ग्रसो होता था। सांप का जो रूप है वो संशय के रूप में है। तो संशय हमेशा प्रभावशाली अपने ऊपर ना हो, दूसरे को होना चाहिए, इसलिए फुफकार ऐसे होते हैं। भगवान शंकर का शेष नाग जो है ऐसे चलते हैं दूसरे पर। यूँ अगर हो गया तो हम ही पागल हो जाएंगे। नतीजा ये है कि भाई शेष जो सर्प है उसके संशयों को मिटाने के लिए हनुमान जी ने ये किया कि भाई बाद में फिर वो उनको आशीर्वाद देती है और कहती है कि सुख निधान, तो आप लोग जो है आप बुद्धिमान हैं और राम काज तुम करियो, बल बुद्धि निधान। हाँ, आशीष गई देई सो हर चलो हनुमान। आशीष दे करके वो चले गए। आज वही बंदर कि इस वक्त क्या है, नाक फांस में बांध करके ले आया गया। हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम ब्रह्म बांधते मारने वाली जब बात आई तो उन्होंने कहा अगर हम नाक फांस में नहीं बनते हैं तो ब्रह्मा जी का बड़ा अनादर होगा। यहाँ पे क्या चीज़ है ये, नाक फांस एक प्रकार की रस्सी है, एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का मानसिक ऐसा कहना चाहिए अनसॉल्व, बिना हल करने योग्य, जिसे हल नहीं किया जा सकता, वो एक समस्या है। तो उसमें वो अपने आप को बंधवा लेते हैं और बंधवाने के बाद मूर्छित हो गए वहाँ पर जाने के बाद तर्क वितर्क हुआ, सब छूट छाट गया। आप देखिए कि कभी कभी हम लोग सांप को रस्सी समझ के, लोग कहते हैं सांप को रस्सी समझ करके लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो सांप को रस्सी, रस्सी को सांप समझना, ये भी एक प्रकार का संशय का स्वरूप है। मैं और आपको साथ बताना चाहता हूँ कि नाग की जो दो जातियाँ बताई हमने, एक वासुदेव भगवान शंकर के हैं, और एक चीज़ रामायण में एक बात लिखी हुई है कि भई गति सांप ससुंदर केरी। मुहावरा है,
सांप छछूंदर की गति कही, और सांप और न्योले की लड़ाई सुनी गई होगी, आपने सुना होगा, मुहावरा है, सांप के साथ जुड़ा हुआ है। मैं सांप के बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ। किस भई गति सांप छछूंदर केरी, एक स्थिति आई महाराज दशरथ के जीवन में कि भाई अब होता नहीं कि गुड़ से बड़ी हंसिया निकले के उगले। अब गुड़ में सनी हुई हंसिया अगर कोई निकल ले तो गला फट जाएगा, उगल दे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो नतीजा है कि हंसिया भी ना निकला पड़े और गुड़ भी खराब ना होने पाए, तो क्या उपाय सुनना चाहिए, यही एक विषय है। वहाँ पर सांप छछूंदर की गति में क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि सांप अगर छछूंदर को निगल ले तो वो अंधा हो जाता, इसलिए वो उसे नहीं खा सकता। और न्योला के साथ दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई है। न्योला जो है वो सांप के टुकड़े कर देता है, और खेत खलिहान कहीं जाता है, वहाँ से कुछ सूंघ सांग के आता है, उसे पूरा सांप को जोड़ देता है। सांप न्योले की लड़ाई को बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर तक माना गया। तो ये ऐसे जीव जंतु हैं जो समाज में हैं और इनकी पूजा की जा रही है। पूजा किस लिए की जा रही है कि भाई इसलिए ऐसा पूजा की जा रही है कि ताकि ये देवत्व के रूप में ये अपना जो अवगुण है वो किसी प्रकार से तटस्थ कर दें। छोड़ तो सकते नहीं, छोड़ नहीं सकते, तो ये अपने अवगुण को तटस्थ कर दें, इसलिए उन्हें देवता मान की पूजा की जा रही है। अब इनका स्वरूप जरा उनके साथ देखिए, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी से वो है मासिक नाग है, शेषनाग जी हैं, और उनकी सैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो सांप के अणु है। विश्व का अणु विष्णु, और उस अणु को, नागमणि को वो हमेशा छत्र रखे रहता है कि कोई कहीं निकल के जाने न पाए, भागने। सांप की स्थिति है, सांप के मुंह से अगर मणि निकल गई तो वो अधमरा हो जाता है, जैसे उसका केतुल छूटता है। तो इसलिए वो हमेशा सांप जो है भगवान विष्णु के सिर पर रहता है अपनी नागमणि के रूप में, और भगवान उस पर लेटे रहते हैं। उसका नाम शेषनाग है, और भगवान विष्णु का नाम है अशेष है, जिसका कभी शेष हो ही नहीं सकता। और शेष तो कोई चीज़, जो चीज़ बच जाएगी गुणा भाग के बाद, तो जो शेष है उसके साथ एक अशेष लगा हुआ जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। वो अशेष भगवान विष्णु और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी। उनका पराक्रम देवता के रूप में कब दिखाई पड़ा, आप सुन लीजिए क्या कहते हैं। सुन 10 दिसहु कमठ अहि कोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। लंका में वो जनकपुर में धनुष तोड़ने जा रहा है, और उन्होंने कह दिया विश्वामित्र जी ने कि उठो राम बंधो सुचापा। तो शेषनाग के अवतार राम लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुन 10 दिसहु कुंजर अहि कोला, धरहु धीर मत कबो न डोला। ऐसे करके है कि आप लोग धैर्य धार के, मतलब कछुए के पीठ पर धरती टंगी हुई, हाथी की सूंड पर टंगी हुई है। कुंजर मैंने हाथी, कमठ पीठ मैंने उसका वही कछुआ। तो इन लोगों, भाई वो तो निकल चले आए, शेषनाग तो वहाँ है नहीं। ऐसी स्थिति में इन लोगों की पीठ पर जो सूंड पर लगी धरती टकी हुई है, उससे वो कह रहे हैं कि आप लोग सजग हो जाइए, हो सजग सुन आयस मोरा। वो हनुमान लक्ष्मण जी के साथ ही कहा गया। और साथ साथ एक बात और बताई कि भगवान हनुमान जो, मैं इन सब चौपाइयों को इसलिए कह रहा हूँ कि इसको कोट कर रहे हैं उसके साथ जो जीवन से जुड़ी है। मणि बेनु फाणी बेनु, मणि बेनु फाणी जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। वो कौन है, मनु शत्रुपा। मनु जी भगवान राम से कह रहा है, भगवान विष्णु से कह रहा है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, आप सुन लीजिए। मणि बेनु फाणी, बिना मणि के फाड़ी जैसा बेचैन, बेकार जिंदगी उसकी बेकार होती है। और जल के बिना जिस तरह मछली होती है,
ठीक उसी प्रकार से मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना तड़पता होना चाहिए। मण बिन फणी जल बिन मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। भगवान ने कहा यो बस जाओ, वही होगा। आखिर में उनको तड़पता हुआ छोड़ देगा, तड़पता हुआ छोड़ दिया भगवान जब गए हैं जंगल, क्योंकि उन्होंने मांग लिया था। ये बात किसी को नहीं पता, भगवान जानते। तो और देखिए, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, विधिवत सुजन सत्संग के बारे में कहा है, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही फणिमन मणि सो सम निज अंतर ही। तो जिस तरह अगर कभी कोई सज्जन व्यक्ति किसी बुरी संगत में फंस जाता है तो ठीक उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई मणि सांप हो, उसको अपने अपने कैप्चर कर ले। बुरी संगत में फंसने वाला आदमी बुराई से छूट नहीं सकता, बुरे लोगों के कैप्चरिंग से हट नहीं सकता, बच नहीं सकता। वो लोग उनको घुमा फिरा के अपने आप आ जाए। जैसे जुआनी से फंस जाए कोई, शराबी से कोई फंस जाए तो उससे मुक्त नहीं हो सकता। यही उसमें विधिवत सुजन। दुर्भाग्य से यदि कोई सज्जन व्यक्ति बुरी संगत में फंस जाए तो वहाँ पर भी ये मणि फण का शब्द इस्तेमाल किया। और आप देखें, काल सर्व दोष के बारे में जो इसमें लिखा हुआ, पंडितों ने कहा है, हमने भी पढ़ा भाई, ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु के बीच में जब बाकी 7 ग्रह आ जाते हैं तो राहु का जो सिर है वही उसका फन है, और जो दुम है उसमें उसकी जो पीठ है वो हिलती जुलती रहती है, जो शरीर, उसको केतु कहते हैं। इन दोनों के बीच में 7 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प बन जाता, और ये बहुत दिन तक रहता। जन्म के समय अगर ये सारे 9 ग्रह एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो उस पर एक दोष लग जाता। उस दोष से छुटकारा पाने के लिए नागपंचमी का दिन माना जाता है, किसी तीर्थ तट पर माना जाता है, कहीं जाते हैं वहाँ पर पंडित लोग अपने पूजा पाठ कराते हैं, सोने चांदी के नागनी बनवाते हैं, पूजा का सभी कुछ कराते हैं। लेकिन हमने एक सज्जन से, महापुरुष से सुना था, उन्होंने कहा कि जो दोष लग जाते हैं जन्म के समय, छूटता नहीं है। व्यवहार चाहे कुछ कर लीजिए, नाक चाहे कुछ भी रगड़ लीजिए, जो हमें आपने कहा विधि का लिखा न को मेटन हारा, देव धनुष नर नाग मुनि को न मेटन हारा, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन ये दोष है, दूर करते हैं पंडित लोग, कह रहे हैं। एक जिन पंडितों ने लिखा है उनका नाम है नागपाल, और वो पंडित हैं, नागपाल पंडित हैं, क्या है मुझे पता नहीं। इन सब शब्दों के साथ एक बात से मुझे यही कहनी है, जैसे सांप के लिए कहा जाता है कि वो किसानों का बड़ा मित्र होता है, क्योंकि खा लेता, चूहों खा लेगा, वहाँ के खेतियों के जो बरसात में तमाम सारे जीव जंतु होते हैं उनको खा जाता, इसलिए उनकी रक्षा हो जाती। तो किसान सांपों को मारने में पक्ष नहीं है। और एक बात बताना है मुझे कि ख़ास तौर से जो सांप है, जब वो संशय के रूप में है तो संशय से मुक्ति किसको मिलेगी? उसकी दृष्टि बताते हैं, दिव्य दृष्टि होती है। मरते समय भी वो मारने वाले को अपने आँखों के पुतलियों में जैसे फोटो खींच लेता है और 7 जन्मों तक बदला लेता है, ऐसा कहा जाता है। ये पुराण में लिखा हुआ कि वो उसको बदला लेता है। जैसे किसी नाग को मार दिया गया, उसकी नागिन उसको पता चल गया तो नागिन आकर के उसको देखती है उसकी आँख में कि किसकी तस्वीर बनी है, फिर वो उसकी ताड़ में रहती है, आखिर में उसको मार देती है। ऐसा तमाम सारी फिल्में बनी, दुनिया भर की सब बात लोग बताते हैं। तो मेरा सब कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक जीवन में इनका महत्व है, पारिवारिक जीवन में किसानों से संबंधित महत्व है, और व्यक्तिगत जीवन में इस संशय के रूप में एक रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं, इससे मुक्ति पाना चाहिए। जितने भी संसारी प्रकृति के लोग होते हैं, आप उन्हें देखें, उनकी देखने की नज़र दूसरी होती, ऐसे वो देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे, क्योंकि उनको भय है, असुरक्षा की भावना है, और वो संशयग्रस्त है। तो संशय जो ग्रस्त होते हैं उनके लिए एक ही दवा दी जाती है, डॉक्टर के पास तो एक ही दवा है कि वो नींद की दवा दे दे सोए, लेकिन नहीं। हमारे शास्त्रीय मत में कहा जाता है कि जिनको संशय की बीमारी हो, साइकोलॉजिकली अनफिटनेस हो, उन्हें जिस चीज़ से संशय है उसके अंदर गहराई तक जाना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस चीज़ को रस्सी को सांप समझ लिया, तो वही सांप समझने के बाद अब वहाँ नहीं जा रहे।
न सांप हिल्ला न डुल्ला, भाई रस्सी कहाँ से नहीं डुलेगी, लेकिन आपके मन में है कि नहीं वहाँ तो सांप है। तो शास्त्रीय मत ये कहता है कि आप वहाँ तक जाइए, जान को हथेली में रख के जाइए, एक बार सांप को उठा के फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि सांप नहीं है तो रस्सी था, आपका उसी समय सम्मोहन दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भगवान ने सांप जो बनाया है वो किसी भी निरापराधी को भी खा जाएगा, जैसे अहि मूसक सम उर्गारी। तो अहि सांप और मुँह चूहा ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। गरुड़ महाराज, अच्छा ये देखिए, हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उसमें लिखा हुआ जिम अहिगन मह गरुड़ असंका, जैसे बहुत सारे ढेर सारे सांप हों, सांपों के बीच में गरुड़ महाराज वहाँ पहुँच गए, तो गरुड़ हनुमान जी हो गए और सांप हो गए सारे राक्षस। राक्षस खुद डर के मारे काँप रहे हैं कि अभी बंदर जो है पता नहीं किसको फान पड़े, किसको खौखिया दे, किसको अपने दुम में लपेट उठा पटक दे। तो गरुड़ बनने की ज़रूरत है, सांप को मिटाना है तो गरुड़ बनिए, और गरुड़ बनने के बाद काकभूसुंडी के पास जाइए, जो आपकी कथा से आपका इस बीमारी को, इस समस्या का हल होता है। तो नागपंचमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, इसमें यह है कि भाई एक लड़का है वो मंदिर जाता है, मंदिर में जाने पर उसमें एक नाग वहाँ आता है, उससे उसकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के साथ साथ बहुत दिन तक चली। एक दिन उसकी बहन आई और बहन ने देखा कि भाई तो हमारे भाई के पैरों में लिपटा जा रहा, तो उसने उसको किसी चीज़ लाठी से डंडे से जैसे भी हो सुराग उसे मार दिया। अब जब वो भाई को पता चला या अन्य लोग घर वालों को पता चला, उन लोगों ने बड़ा दुख महसूस किया। तो ये हुआ कि भाई इसने जाने अनजाने में ऐसा हरकत कर दी है, जैसा कि कहानी लिखी हुई, इसमें कहानी लिखी हुई। तो सब लोगों ने कहा कि भाई मिट्टी की उसकी कपड़े की गुड़िया बना करके उसमें चना रख करके उसकी पिटाई करो। अब असली तो गुड़िया मारी नहीं जा सकती, तो गुड़िया की पिटाई होती। ये किंवदंती है, लोग कसा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं, कोई सत्य नहीं। मैं तो बिल्कुल उसको नहीं समझता हूँ कि सही ये पुष्टि कार्य, इसका कोई दृष्टांत कहीं और हुआ, बनी बनाई है कहा जाता। तो आज मैं ज़्यादातर तो कुछ नहीं कह पाया, बस सिर्फ उतने बताना चाहता हूँ कि सांप का स्वरूप जो है, भगवान शंकर ने जो अपने सिर पर धारण किया है, आभूषण बनाया है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो दूषण है उसको भूषण तब बना सकते हैं आप जीवन में, जब आप उसका मुँह संसार की तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 जीभ है, दोनों जीभ से फुफका मारती है। राजा परीक्षित को डस लिया था तक्षक ने, और बाद में फिर उसको तक्षक को बुलाया गया, वो सिंहासन से लिपटा हुआ था इंद्र के, और उसको भी वहाँ ख़त्म किया। वरदान था, श्राप था, जो था जो भी था। कहने का मतलब ये कि सब लोग मारने वाले जीव हैं, हमें इनसे मारना नहीं है, इनको कुछ करना है, बल्कि ये देवता के रूप में पूजे जाने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग आस्तीन का सांप बन जाते हैं, अब उनकी पूजा तो नहीं की जा सकती कि जो आस्तीन के सांप आपके साथ व्यवहार में चल रहे हैं। तो मेहरबानी से जो भी हैं, जैसे में चाहे रस्सी का सांप हो, चाहे भाई अगर सांप छछूंदर केरी हो, चाहे सांप और न्योले की लड़ाई हो, चाहे रस्सी को सांप समझ लीजिए, कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों का एक ही तत्व है कि हमारे आपके जीवन में सर्व जैसी आवृत्ति, व्यवहार में, विचार में, समाज में, राष्ट्र में, कहीं भी अगर ऐसा उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान केवल ये है कि दूध पिलाना ही तक काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका आमूल परिवर्तन लाने के लिए काकभूसुंडी को बुलाना पड़ेगा। तब वो सर्प का संशय दूर होगा, और वो सब जो देवता है तो देवता ही रहेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे इन शब्दों के साथ अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, ज्ञानता में अज्ञानता में कोई बात कमी महसूस होती हो, तो भाई क्षमा करिएगा। बस मेरी समझ में सिर्फ इतना ही बात आई कि ये देवता के रूप में तुल्य हैं, भगवान के छोटे भाई शेषनाग के अवतार हैं, भगवान शेष हैं या शेष हैं, और भगवान शंकर के भूषण हैं। सामाजिक प्राणियों के बीच में इनका एक प्रयोग ये है कि ये हानिकारक है, तो इनसे बचना चाहिए। इन शब्दों के साथ राधे राधे, सबको नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शेषनाग, जय नागपंचमी, जय भगवान शंकर।